दोस्तों 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। एयरपोर्ट के पास ही में एक बस्ती है जहां पर एक लड़का आर्यन अपने गांव से घूमने के लिए आया था अपने रिश्तेदारों के यहाँ। गांव में एरोप्लेन का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसलिए आर्यन हवा में उड़ने वाले हर एरोप्लेन को वीडियो शूट कर रहा था ताकि वो वापस जब गाँव जाएगा तो अपने दोस्तों को दिखाएगा। ठीक उसी वक्त AI-171 टेक ऑफ करती है जिसके अंदर 242 लोग थे, इसमें से 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स। ये फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ करती है, 600 फीट की ऊंचाई पर जाती है और 30 सेकंड तक फ्लाई करती है और ये सब आर्यन नीचे से वीडियो शूट कर रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद फ्लाइट के कैप्टन सुमित सबरवाल मेडे कॉल करते हैं। मेडे कॉल तब किया जाता है जब फ्लाइट के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है और इससे पहले कि पायलट की बात पूरी हो पाती, AI-171 नीचे मेडिकल हॉस्टल की एक बिल्डिंग पर जाकर क्रैश हो जाता है। ये क्रैश इतना सीवियर था और एविएशन हिस्ट्री में अब तक का सबसे भयानक क्रैश था, जिसमें 242 पैसेंजर में से 241 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। Tragedy in India. There are still unanswered questions surrounding the Air India crash. The Boeing 787 Dreamliner has a stellar safety record. This is the first fatal crash. Now, investigators are studying the cockpit voice recorder from the Air India plane, which Investigators are looking to answer what brought down the plane. Families have gathered outside the civil hospital in Ahmedabad. there were 242 passengers and crew. There are tragic scenes in the Indian city of Ahmedabad. Breaking news, local hospital officials now confirm to ABC News there is one survivor after a passenger plane crash near India's Ahmedabad airport with more than 200 people on board. इस क्रैश में से सिर्फ एक पैसेंजर बचता है, सीट नंबर 11 अल्फा, जिनका नाम था विश्वास कुमार रमेश। और ये फ्लाइट जहाँ जाकर गिरा वो मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग के अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे जो उस वक्त कैंटीन में खाना खा रहे थे और उनके साथ साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। कुछ स्टूडेंट्स ने बाद में बताया कि ये क्रैश जब हुआ तब उन्हें पहले तो लगा कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल फायर कर दी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये फ्लाइट हमारी अपनी थी। मेडिकल हॉस्टल के कैंटीन में उस वक्त जो स्टूडेंट लंच कर रहे थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और उनके साथ साथ कुछ और स्टूडेंट्स और कुछ और लोगों की भी डेथ हो जाती है। आखिरकार इतना बड़ा क्रैश हुआ कैसे? एयर इंडिया की इस फ्लाइट में बोइंग का ड्रीमलाइनर 7878 इंजन का इस्तेमाल हुआ था, जो पिछले 12 साल से बिना कुछ इश्यूज के एयरक्राफ्ट्स को उड़ाई जा रहा था। तो फिर इस बार क्या हुआ? क्या इसमें एयर इंडिया की कोई लापरवाही थी? क्या इसमें कोई पायलट एरर था? या फिर कोई सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गई थी? या फिर कोई अलार्म सिस्टम डिसेबल हो गया था? इस वक्त हजारों सवाल है। सवाल तो हजारों उठेंगे क्योंकि इसके अंदर 241 पैसेंजर्स ने अपनी जान ऑन द स्पॉट खो दी है और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ने भी अपनी जान खो दी है। इन 242 पैसेंजर में से 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगीज और एक कैनेडियन नेशनल थे जो अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए लंदन की उड़ान भर रहे थे। डॉक्टर प्रतीक जोशी जो लंदन के अंदर रहते थे और रॉयल डर्बी हॉस्पिटल के अंदर एज अ रेडियोलॉजिस्ट काम करते थे, वो इंडिया आए थे अपनी फैमिली विजिट के लिए और वापस लौट रहे थे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ। लेकिन इस फ्लाइट क्रैश ने उनके इस हंसते खेलते परिवार को, पूरे परिवार को एक साथ खत्म कर दिया। लंदन में डॉक्टर जोशी के एक पड़ोसी थे नील रायन, उन्होंने बताया कि ये कितना सुंदर परिवार था और इस क्रैश की खबर सुन के उनको बहुत दुख हुआ है। डॉक्टर जोशी और नील हमेशा एक दूसरे से बातें करते थे, खाना पीना साथ में खाते थे, एक दूसरे से चॉकलेट शेयर करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। इस फ्लाइट में गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी फ्लाई कर रहे थे, जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली इस क्रैश में अपनी जान खो दी। विजय जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें कि वो खुद के लिए 1206 को एक लकी नंबर मानते थे। उनके कार का नंबर 1206 था, उनके स्कूटर का नंबर 1206 था। जिस दिन वो फ्लाई करने जा रहे थे उस दिन घर से भी वो 12:06 पर निकले थे और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ये क्रैश हुआ उस दिन भी तारीख थी 12 जून। इस क्रैश में पैसेंजर्स के साथ साथ 12 में से 12 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान खो दी। उनमें से एक थी फ्लाइट अटेंडेंट रोशनी सोनघरे। 26 साल की रोशनी मुंबई के पास डोंबिवली में अपनी माता शोभा और पिता राजेंद्र के साथ रहती थी। रोशनी एज अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी और हमेशा अपने ट्रैवल्स के बारे में रील्स डाला करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो सारे रील्स यादें बन के रह जाएगी। इस क्रैश में बहुत से लोगों ने अपनी जान खो दी, लेकिन हमें एक चमत्कार भी देखने मिला जब 242 पैसेंजर में से एक जिंदा लौटा, विश्वास कुमार रमेश। कुमार इस फ्लाइट में सीट नंबर 11 अल्फा से ट्रैवल कर रहे थे, जो इमरजेंसी डोर के बिल्कुल बगल में होता है। जब उन्होंने बाद में मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि जब एक क्रैश हुआ तब इमरजेंसी डोर पॉप आउट हुआ, यानी कि खुल गया और कुमार बाहर की ओर गिर गए। इसी फ्लाइट में 22 साल की पायल भी जा रही थी, जिनको अपने पिता ने जिंदगी भर रिक्शा चला के उनको पाला पोसा बड़ा किया और फाइनली मास्टर्स करने के लिए उसे लंदन भेजा जा रहा था।
कितनी दुखद बात है कि पायल की ज़िंदगी की ये पहली फ़्लाइट थी और यही फ़्लाइट उनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़्लाइट भी साबित हुई। पायल लंदन जा रही थी एमटेक करने के लिए और इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए उनके पिता ने अपने रिश्तेदारों में से लोन लिया था ताकि पायल एमटेक करके वापस लौटे। पूरे परिवार की उम्मीद उस वक्त पायल पर टिकी हुई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये फ़्लाइट पायल की ज़िंदगी की आखिरी फ़्लाइट होगी। ये तो हमने कुछ नाम लिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने इस क्रैश में अपनी जान खो दी। ये फ्लाइट जब क्रैश हुआ था उस वक्त इसका फ्यूल टैंक टोटली भरा हुआ था। फ्लाइट जब क्रैश हुआ तो उस वक्त फ्यूल टैंक के अंदर 1,25,000 लीटर फ्यूल भरा हुआ था। जरा सोच के देखो कि 5 लीटर केरोसिन के अंदर पूरा घर जल जाता है, ये तो फिर भी 1,25,000 लीटर का फ्यूल था। क्या संभावनाएं होंगी कि कोई बच पाएगा इससे। जब क्रैश हुआ आग लगी और सारे लोग जल के खाक हो गए। जो भी बचे कुचे बॉडी के रिमेन्स थे उनकी डीएनए टेस्टिंग करके उनकी पहचान की जा रही है। अब तक 211 पैसेंजर्स की पहचान हो चुकी है और कुछ पैसेंजर्स की पहचान अभी भी की जा रही है। जरा सोच के देखो किचन के अंदर जब हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं कितना जोर का झटका हमें लगता है। इस क्रैश में लोग आग के चपेटे में आकर जिंदा जले हैं, जिंदा। इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है, ब्लैक बॉक्स की टेस्टिंग अभी भी की जा रही है। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं एयर इंडिया पर, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं बोइंग के इंजन्स पर भी कि उनकी सेफ्टी को लेके, उनकी क्वालिटी के कंसर्न्स को लेके। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बोइंग का कोई एरोप्लेन क्रैश हुआ है। हमने जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि 2 और सिमिलर क्रैशेस हुए हैं जिसके अंदर भी बोइंग का इंजन इस्तेमाल हुआ था। बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है कि अमेरिका की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बोइंग सिर्फ कमर्शियल एरोप्लेन्स के इंजन्स नहीं बनाते हैं, वो वॉर एयरक्राफ्ट्स, डिफेंस जेट्स, इनके भी इंजन्स को बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और प्रॉब्लम यहीं आ जाती है कि इस बड़े से नाम के पीछे चल क्या रहा है। इसी कंपनी के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे एक सीक्रेट ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। एक सीक्रेट कैमरा लेकर एक आदमी अंदर जाता है और वहां पर काम करने वाले जो लोग इंजन बना रहे हैं उन वर्कर्स को, इंजीनियर्स को कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ये था कि जो इंजन वो लोग बना रहे हैं क्या वो इंजन जिस एरोप्लेन के अंदर इस्तेमाल होगा आगे जाके उस एरोप्लेन के अंदर क्या तुम ट्रैवल करोगे? आप यकीन नहीं मानोगे कि एक भी वर्कर, एक भी इंजीनियर्स ने हाँ नहीं भरी। सब ने कहा कि वो उस एरोप्लेन से ट्रैवल नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन वाज व्हाई, जिसके रिप्लाई में उन वर्कर्स ने, उन इंजीनियर्स ने ये कहा कि इन इंजन्स को बनाने के लिए जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से ये इंजन बहुत रिस्की है। इसी कंपनी में काम करने वाले कुछ विसल ब्लोअर्स ने इनके इंजन्स को लेके, इनकी सेफ्टी और क्वालिटी को कंसर्न्स को लेके पब्लिकली बोइंग के ऊपर ही कंप्लेन कर दी थी। इन्हीं विसल ब्लोअर्स में से एक थे जॉन बार्नेट, जो बोइंग के साथ 30 साल तक काम कर चुके थे, यानी कि 3 दशकों तक काम किया उन्होंने उनके साथ। 30 साल काम करने के बाद उन्होंने इनके इंजन्स की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर कंसर्न जताया और बोइंग के ऊपर एक लॉसूट फाइल कर दिया। हालांकि लॉसूट का आगे जाकर कुछ हुआ नहीं, लेकिन जॉन बार्नेट की 2024 में सस्पिशियस तरीके से मौत हो जाती है और बहुत ही शॉकिंगली उनकी डेथ से करीब 1 साल पहले उन्होंने अहमदाबाद वाले प्लेन के अंदर जिस इंजन का इस्तेमाल हुआ है, बोइंग ड्रीमलाइनर 787, उसके सेफ्टी और क्वालिटी को लेके भी वार्निंग दी थी। अब सवाल ये उठता है कि जिस इंजन के बारे में वार्निंग दी गई थी वो क्रैश हो चुका है। इस वार्निंग को एयर इंडिया ने कैसे इग्नोर किया? इस वार्निंग को बोइंग ने कैसे इग्नोर किया? और इस वार्निंग को मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी एविएशन अथॉरिटी ने कैसे इग्नोर किया? एयर इंडिया के फ्लाइट एक्सपीरियंस के बारे में हमेशा इनके पैसेंजर्स कंप्लेन करते रहते हैं, फिर भी उन पर इम्प्रोवाइजेशन क्यों नहीं किए जा रहे? इनके प्लेन के अंदर बिजनेस क्लास के छत से पानी टपकता है, सीट के ऊपर जो अटैच्ड मॉनिटर्स है वो काम नहीं करते, उनके बटन नहीं चलते। सोचो इमरजेंसी के वक्त उन मॉनिटर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो चल ही नहीं रहा। हज़ारों फीट के ऊपर अचानक से इनकी एसी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स को सफोकेट करना पड़ता है। इन सारी कंप्लेंट्स के बावजूद, ये इन सारे क्रैशेस के बावजूद हमारी अथॉरिटी एयर इंडिया और उनके जैसे कमर्शियल एयरलाइंस को कितना फाइन करती है पता है आपको? 80 लाख या फिर 1 करोड़। जिस कंपनी का एक दिन का रेवेन्यू 100 करोड़ है उसको 1 करोड़ का फाइन। ऐसे बड़े बड़े फैटल क्रैशेस हो जाते हैं, कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं और हमारी एविएशन अथॉरिटी ऐसे कमर्शियल एयरलाइंस को फाइन करती है 1 करोड़। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता उन 1 करोड़ से, क्योंकि उनका एक दिन का रेवेन्यू 100 करोड़। थैंक यू सो मच आप सबको इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर ये शॉर्ट क्लिप आपको पसंद आई हो और ऐसे ही शॉर्ट क्लिप को आप फ्यूचर में देखना चाहते हो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो क्लिप का फुल एपिसोड देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को जरूर क्लिक करें।